वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि प्रोडक्शन चैप्टर की हम 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा दोनों वीडियोस का। दैट्स व्हाई अब हम अपने थर्ड पार्ट के साथ एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपना एक लॉ पढ़ा था, हमारा कौन सा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। वैसे ही आज हमारे को क्या करना है, अपना एक नया लॉ स्टार्ट करना है और उस लॉ का नेम है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल पढ़ा था वैसे ही एक हमारा अनदर लॉ है, राइट। उस जैसे हमने उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कहां पर अवेलेबल होता है, जहां पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन होती है, राइट। तो ऐसा ही अब हमारे को क्या करना है, जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो हमारा सिर्फ वहां पर अप्लाइड करा जाता है जहां पर हमारी प्रोडक्शन जो है लॉन्ग टर्म के लिए हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर कह के चले तो उसके अंदर क्या होगा, मुझे 8 महीने 6 महीने तक के लिए क्या मिला है, एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मिला है। इट मींस मेरे पास काफी टाइम है अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। और हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर लॉन्ग रन प्रोडक्शन की डिफाइन भी पढ़ी थी। उस डिफाइन के अंदर हमने क्या क्लियर करा था कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन हमारी वो प्रोडक्शन होती है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल। लाइक हमारा कैपिटल भी, हमारे लेबर्स भी। जैसे हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था, सम फैक्टर्स को क्या रखते थे हम, फिक्स, और सम फैक्टर्स को क्या रखते थे हम, अपना वेरिएबल। बट इस टॉपिक के अंदर हमें अपने सारे के सारे फैक्टर्स को क्या कर देना है, वेरिएबल। चाहे वो हमारी कैपिटल हो, चाहे वो हमारे लेबर्स हो, हम क्या करेंगे, उन दोनों को इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्शन को पूरा करेंगे, राइट। अच्छा, अगर बात करें हमारी सेकंड वीडियो के अंदर जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन करा था, तो लॉ, जैसा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर हमारी कितनी स्टेजेस थी, हमारी टोटल 3 स्टेजेस थी, राइट। फर्स्ट क्या थी हमारी, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड क्या थी हमारी, डिमिनिशिंग रिटर्न। और लास्ट हमारी थी नेगेटिव, राइट। अब इस टॉपिक के अंदर भी हमारा कुछ ऐसा ही है, बट हमारी जो प्रोडक्शन है उसके फेजेस जो है वो हमारे थोड़े से चेंज हो जाएंगे। लेट्स सी, अगर बात करें हमारी रिटर्न टू स्केल की, तो रिटर्न टू स्केल के अंदर हमारे सेम 3 फेजेस हैं। फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फेज, सेकेंड फेज है हमारा कांस्टेंट रिटर्न ऑफ फेज, एंड तीसरा फेज है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न, राइट। तो 3 रिटर्न हम पढ़ेंगे, बट उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक चीज बतानी है। और वो चीज क्या बतानी है हमारे को, इसका एक तरह से एक 2 इनपुट्स, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको 2 वर्ड्स बताने हैं। एक है हमारा इनपुट और सेकंड है हमारा आउटपुट। अब आप प्रोडक्शन की भी अगर बात करें तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन ही हमारी क्या होती है, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, राइट। तो इनपुट तो हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो कंसीडर करके चलेंगे वो हमारे को किसको कंसीडर करके चलेंगे, अपने फैक्टर्स को, राइट। और जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि उन इनपुट्स ने मिलकर, मतलब जो कैपिटल है और जो हमारे लेबर है, उन दोनों ने मिलकर जो हमारी यूनिट्स को प्रोड्यूस करा वो हमारे क्या हो जाएंगे, आउटपुट, राइट। तो इन शॉर्ट बात करें हमारी 3 स्टेजेस की, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर बात करें, जब मैंने अपने क्या करा है, जब मैं, अब सिंपल सी बात है, हमारी लॉन्ग रन प्रोडक्शन है, मैंने अपने सारे फैक्टर्स को क्या कर देना है, वेरिएबल। क्या कर दूंगा अपने सारे फैक्टर्स को, अब मैं वेरिएबल कर रहा हूं। इट मींस मैं, हम 2 बातें लेके चलते हैं, एक हमारा क्या लेके चलते हैं, कैपिटल, और एक लेके चलते हैं हमारे लेबर्स। इस साइड में हम अपना क्या लेके चलेंगे, आउटपुट, मतलब लेबर और कैपिटल। अब फिक्स फैक्टर तो कुछ नहीं है, दोनों वेरिएबल हो चुके हैं। तो वेरिएबल फैक्टर से हमने मिलकर कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करा, राइट। अब फर्स्ट स्टेज, पहले हम अपनी कौन सी स्टेज की बात करेंगे, अपनी इंक्रीजिंग स्टेज की बात हम टेबल के बेसिस पर करेंगे, राइट। तीनों स्टेजों को जो मुझे पढ़ना है, हम तीनों स्टेजेस जो कवर ऑन करेंगे वो किस बेसिस पर कवर ऑन करेंगे, अपने टेबल के बेसिस पर कवर ऑन करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की, तो जैसा कि लेबर था, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट स्टेज, अभी हम सिर्फ कौन सी पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग स्टेज, राइट। मैं 3 के बेसिस पर बताऊंगा, उन तीनों के बेस पर, उसके बाद हम अपनी सेकेंड स्टेज पे जाएंगे,
आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन अ लास्ट स्टेज, राइट। अगर बात करें फर्स्ट स्टेज की, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, 1000 की कैपिटल लगाई और साथ में मैंने 2 लेबर्स लगाए, राइट। मैंने क्या करा, 1000 की लेबर और क्या करा है, साथ में 2 लेबर्स लगाया। ये तो हमारा क्या हो गया, इनपुट, राइट। उन दोनों ने मिलकर हमारी टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी, 100। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हमारी, 100, राइट। अब सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन करनी है, ऑर्डर मिला तो हम अपना क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। अच्छा, अब जब हम इंक्रीज करने वाले हैं तो मैंने अपने लेबर्स को क्या कर दिया, एक जो 2 लेबर्स थे, 2 से मैंने लेबर्स तो कर दिए 4, और जो मेरी कैपिटल थी 1000 उसको कितना कर दिया, 2000। इट मींस मैंने अपने इनपुट को 100% से इंक्रीज कर दिया, बट जो मेरा आउटपुट है वो मेरा 100 से 250 पर जा रहा है। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि मेरी जो आउटपुट है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है 150% से, और जो मेरा इनपुट है वो मेरा सिर्फ कितने से इंक्रीज हो रहा है, हमारा 100% से। तो पहला जो हमारी स्टेज है वो हमारी यही स्टेज है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स के अंडर, व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो आउटपुट है वो मेरा 150 से इंक्रीज हो रहा है, और जो मेरा इनपुट है वो मेरा सिर्फ कितने से इंक्रीज हो रहा है, 100% से हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब एक स्टेज और लेते हैं इसके अंदर। लेट मी टेक एन अनदर एग्जांपल। हमने क्या करा था, मैंने अपने लेबर को कितना कर दिया था, 2 से 4, और अपनी क्या कहते हैं हमारी कैपिटल को 1000 से कितना कर दिया था मैंने, 2000, राइट। अब अगर बात करें, मैंने फिर डबल करा, मैंने अपनी कैपिटल को 2000 से कितना कर दिया, 4000, और अपने 4 लेबर से मैंने कितने लेबर्स कर दिए, 8। अब मैंने फिर से क्या करा, 100% से इंक्रीज कर दिए अपने इनपुट्स को। इस बार जो मेरी प्रोडक्शन है वो कितनी गई, 250 से डायरेक्टली 600 तक। 600 इन द सेंस कि मेरा जो इनपुट है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, 100 से, लेकिन जो मेरे आउटपुट है वो मेरे कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 140% से। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, जब आप सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कर देते हैं तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हमारा आउटपुट है वो हमारे इनपुट को भी क्रॉस करके चला जाता है। इनपुट को क्रॉस इन द सेंस कि मेरे आउटपुट 100% से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मेरे इनपुट कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस इन द सेंस वो 100% से भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। पहले कितने थे, 100 से कितना हुआ, 250, और 250 से कितना हो गया हमारा डायरेक्टली 600। तो ये तो हमारी कौन सी स्टेज हो गई, हमारी फर्स्ट स्टेज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की कौन सी, इंक्रीजिंग स्टेज। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, और अब हमारे को कौन सी स्टेज करनी है, हमारी सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज के अंदर हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इस स्टेज पे आपके इनपुट भी 100% से इंक्रीज होंगे और आपके आउटपुट भी हमारे क्या होंगे, 100% से इंक्रीज होंगे। जैसा हमने फर्स्ट टेबल में 4 चीजें ली, इनपुट, आउटपुट, परसेंटेज इनपुट एंड परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, वैसा ही हमारे को 4 लेके चलने हैं इसके अंदर। फर्स्ट हम वही खत्म करते हैं जहां से हमने खत्म करा था। क्या करा था, 4000 मेरी क्या हो चुकी थी, कैपिटल, और 8 मेरे क्या हो चुके थे, लेबर्स। उस पर हम अपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 600, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपनी कैपिटल को कर दिया 8000, मतलब इस साल जो मैंने कैपिटल लगाई है इसमें वो 8000 कैपिटल लगाई है, और अपने लेबर्स को मैंने 8 से कर दिया 16। मतलब मैंने क्या कर दिया, फिर से इस बार जो करा, अपने यूनिट्स को, इनपुट्स को 100% से इंक्रीज कर दिया। अब जो मेरी प्रोडक्शन है वो उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हुई। मतलब इस बार जो मेरे आउटपुट है वो मेरे 600 से कहां पर चले गए, मेरे 1200 तक चले गए, राइट। तो मतलब इस बार परसेंटेज जो मेरी इनपुट की है वो भी कितनी है, मेरी 100%, और जो मेरे आउटपुट है वो भी कितने हैं, मेरे 100%। एक और स्टेप लेते हैं इसका। अब क्या हुआ, हमारी कैपिटल कितनी हो चुकी थी, 8000, और लेबर्स कितने हो चुके थे, 16। अब क्या करो, डबल कर दो दोबारा से। मैंने अपने इनपुट्स को 100% से इंक्रीज कर दिया, मतलब मैंने अपनी कैपिटल कितनी कर दी, 16000। कितनी कर दी मैंने, 16000, और अपने लेबर्स कितने कर दिया, 32 लेबर्स। कितने कर दिया मैंने अपने,
32 लेबर्स। इस बार अब यूनिट्स जो है वो 1200 से कहां पर चली गई 2400, मतलब सेम स्टेप रहा, हम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। दूसरा फेज हमारा कौन सा है, कांस्टेंट फेज, जहां पर हमारे इनपुट्स भी 100% से इंक्रीज होते हैं और हमारे आउटपुट्स भी कितने से इंक्रीज होते हैं, 100% से ही इंक्रीज होता है। तो सेकेंड स्टेप में जैसे हमने पढ़ा, मेरे जो लेबर्स थे वो भी डबल हो गए और मेरे जो कैपिटल थी वो भी डबल हो गई, और प्लस मेरे जो क्या थे, आउटपुट थे, वो मेरे 1200 से कितने हो गए, 2400। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन इनपुट भी हमारा 100% रहा और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट भी मेरा 100% रहा। तो ये तो हमारी क्या हो गई, दो स्टेजेस। एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या था, मेरे आउटपुट व्हेन प्रपोर्शनेट, ध्यान से सुनिए, व्हेन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। मतलब आउटपुट जो है वो इनपुट से भी क्रॉस करके ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। सेकेंड फेज के अंदर क्या पढ़ा हमने अपना, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्टेट का मतलब क्या हुआ, व्हेन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। मतलब मेरे जो आउटपुट है वो भी 100% से इंक्रीज हो रहे हैं और जो मेरे इनपुट है वो भी मेरे 100% से इंक्रीज करे जा रहे हैं। अब लास्ट स्टेज आ जाती है हमारी। लास्ट स्टेज हमारी कौन सी है, हमारी डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग इन द सेंस कि अब जो प्रोडक्शन है, क्योंकि हम लगातार अपने वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन भी तो एक हद तक इंक्रीज होगी, हो रही है। माना पहले आउटपुट ज्यादा भी गए, अब 100% से इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी 100% से इंक्रीज हो रहे हैं। अब लास्ट स्टेज आती है हमारी कौन सी, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं अपना, जब हमारे जो आउटपुट है वो हमारे लेस होंगे हमारे इनपुट से, क्योंकि हम तो हर बार क्या कर रहे हैं, लेबर्स को डबल, अपनी क्या कर रहे हैं, हम अपनी कैपिटल को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। और साथ में अब हमारे जो इनपुट्स है वो 100% से इंक्रीज होंगे, लेकिन जो मेरा आउटपुट है वो इस बार क्या होंगे, इनपुट जितने इंक्रीज नहीं होंगे। अब कौन सी स्टेज आ जाएगी हमारी, जहां पर प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितने हम अपने लेबर्स को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो अब हमारे जो आउटपुट है वो हमारे सिर्फ इंक्रीज होंगे 75% से, और जो मेरे इनपुट है वो मेरे कितने से इंक्रीज होंगे, मेरे 100% से, राइट। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, मेरी 16,000 कैपिटल थी और 32,000 क्या थे, सॉरी 32 क्या थे, मेरे लेबर्स थे। तो हमारी यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हो रही थी उस स्टेज पे, 2400। कितने हो रही थी, 2400। तो अब हमारे को क्या करना है, अब डिमिनिशिंग रेट के अंदर फर्स्ट तो स्टेज वही रहेगी जैसे हमने दोनों में जा। अब मेरी जो कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, 32,000, और जो मेरे लेबर्स है वो कितने हो जाएंगे, 64, राइट। मतलब डबल कर दिया। लेकिन इस बार जो प्रोडक्शन है वो 2400 की जगह हमारी जो इंक्रीज हो रही है, अगर मैं डबल करता, कांस्टेंट करता, तो 4800 होनी चाहिए थी। बस इस बार जो प्रोडक्शन है वो हमारी हुई है सिर्फ 4200। इट मींस जो मेरी प्रोडक्शन है वो मेरी जो इंक्रीज हो रहा है आउटपुट, वो सिर्फ कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 75% से इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो मेरे इनपुट्स है वो मेरे कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 100% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। सेम है, बस ऑपोजिट कर दिया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर क्या था, जहां पर हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन के बारे में बात करी गई, 3 फेज थे, टेक्निक सेम है, फॉर्मेट सेम है, बट टॉपिक क्या बिल्कुल ऑपोजिट है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या करेंगे, हम हमेशा लॉन्ग रन प्रोडक्शन की बात करेंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल कर दिए, उसके अंदर सारे सम फैक्टर्स फिक्स थे, सम फैक्टर्स वेरिएबल थे। तो इसके अंदर भी हमने 3 फेज पढ़े, फर्स्ट इंक्रीज, सेकेंड कांस्टेंट और थर्ड हमारा डिमिनिशिंग। तो ये हमारा क्या होता है इन शॉर्ट, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल।